देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी और मैं हूं आपके साथ अवंतिका। आइए एक नजर डालते हैं जिले के मुख्य खबरों पर। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा को लेकर अब अयोध्या में ममता बनर्जी के खिलाफ अनोखा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। अयोध्या के संतों ने मुखाग्नि देकर ममता बनर्जी का अंतिम संस्कार किया। बता दें कि पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हो रही हिंसा से संत काफी नाराज है। आज हम लोग पश्चिम बंगाल के निर्दयतापूर्वक टीएमसी की सरकार ममता बनर्जी का दाह संस्कार करने का काम किया हूँ, उनको अंत्येष्टि क्रिया करने का काम किया हूँ। पूज्य संतों के नेतृत्व में जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल से हमारे हिंदू भाई बहनों को पलायन करना पड़ रहा है, भागना पड़ रहा है, घर को जला दिया जा रहा है, हमारे बहन बेटियों की इज्जत आबरू को लूटा जा रहा है, यह अत्यंत निर्दयतापूर्वक ये अपराध किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश में विलय कर देना चाह रही है। आज हम लोग पूज्य संतों के नेतृत्व में हम लोग ममता बनर्जी को अंत्येष्टि क्रिया करके दाह संस्कार किया हूं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और देश के राष्ट्रपति से मैं मांग करता हूं वहां पर हमारे हिंदू भाई बहनों को सुरक्षा किया जाए। अब पलायन का समय नहीं है, पलायन कराने का समय है। अब हम लोग निश्चित रूप से संगठित होकर के एकत्रित होकर के ममता बनर्जी के विचारधारा को उनके कुंठा विचारधारा है, तुष्टिकरण की राजनीति की प्रकाष्ठा है, आज अंत्येष्टि क्रिया के तहत उनका दाह संस्कार कर दिया हो। और मैं सरकार से मांग करता हूं वहां पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए और राफेल को बांग्लादेश के तरफ मुंह कर देना चाहिए और बांग्लादेश को भारत में विलय करने का समय आ गया है। आज हम लोग पश्चिम बंगाल के प्रमुख सचिव खाद्य तथा रसद विभाग उत्तर प्रदेश शासन रणबीर प्रसाद, खाद्ययुक्त भूपेंद्र एस चौधरी और अन्य अधिकारियों द्वारा बाराबंकी मंडी परिसर स्थित गेहूं क्रय केंद्रों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय प्रमुख सचिवों द्वारा पाया गया कि मंडी में विपणन शाखा के 5 गेहूं क्रय केंद्र खोले गए हैं, जबकि क्रय केंद्रों पर गेहूं की यह आवक अत्यंत कम मात्रा में हो रही है। आज भी निरीक्षण के समय केवल 3 ट्रॉली गेहूं मात्रा लगभग 100 कुंटल पाई गई। यही स्थिति लगभग जिले के समस्त गेहूं क्रय केंद्रों पर बताई गई। प्रमुख सचिव द्वारा निर्देश दिए गए कि जनपद में संचालित समस्त गेहूं क्रय केंद्रों को मोबाइल क्रय केंद्र के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए, जिससे समस्त गेहूं क्रय केंद्र प्रभारी किसानों से संपर्क कर गेहूं की खरीद सीधे कृषक खेत या घर से कर सके। बाराबंकी में पुलिस ने गैस एजेंसी से लूट की एक आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। सर्विलांस और रामनगर पुलिस को सूचना मिली थी कि लहडरा मोड़ के पास एक संदिग्ध व्यक्ति बाइक के साथ खड़ा है। पुलिस को देखते ही आरोपी भागने लगा और पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली आरोपी के पैर में लगी। घायल आरोपी की पहचान बुलंदशहर के छत्तारी थाना क्षेत्र के पंडरावल शिकारपुर निवासी रोहित कुमार के रूप में हुई। रामनगर क्षेत्र में जनपद बाराबंकी की स्वाट सर्विलांस और रामनगर पुलिस के द्वारा एक बदमाश के साथ मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक बदमाश को चोटें आई हैं उसके शरीर के निचले हिस्से में, जिसे हॉस्पिटल भेजा गया है। बदमाश के बारे में जो जानकारी हुई है उसका नाम रोहित कुमार चौधरी उर्फ रोहित जाट है, जो कि बुलंदशहर का रहने वाला है। इसके द्वारा अपने साथियों के साथ दिनांक 27 मार्च को थाना रामनगर क्षेत्र में लोधेश्वर गैस एजेंसी से लगभग 80-82 हजार रुपए की लूट की गई थी और इस घटना में वांटेड चल रहा था। ये बदमाश इसके पूर्व जनपद लखनऊ, अंबेडकर नगर और बाराबंकी से वांटेड चल रहा था। इसके विरुद्ध गौतम बुद्ध नगर, झारखंड, लखनऊ, अंबेडकर नगर और बाराबंकी में अभियोग पंजीकृत है। बदमाश से हमारी टीम द्वारा पूछताछ की जा रही है, उसे हॉस्पिटल भेजा जा रहा है। उसके पास से असलहा, मोटरसाइकिल और अन्य चीजें बरामद हुई हैं। जो तथ्य इसमें निकल करके आएंगे उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। रामनगर क्षेत्र अगली खबर फर्रुखाबाद से है, जहां पत्नी ने अपने पति के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। बता दें कि पत्नी ने अपने पति को डंडों से पीटकर घायल कर दिया। दरअसल पति शराब पीने के बाद अपने घर पहुंचा, पति पत्नी में विवाद हुआ। इसके बाद पत्नी ने डंडों से सिर पर कई बार हमले किए। इसके बाद पति ने पति को अधमरा छोड़कर घर से बाहर निकलकर पति की मारने की सूचना दी। फिलहाल परिजनों ने घायल शख्स को लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया। पूरा मामला थाना राजेपुर क्षेत्र के जैनापुर का है।
कन्नौज में तेज रफ्तार रोडवेज बस ने घोड़ा बग्गी गाड़ी में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि 40 मीटर तक बस में फंसी चली गई। इस दौरान बग्गी चालक की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरा बग्गी पर मौजूद साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। मौका पाते ही ड्राइवर बस छोड़कर फरार हो गया। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से घायल को अस्पताल भेजा। पूरा मामला छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र का है। फर्रुखाबाद में एक और दर्दनाक हादसा हो गया। बता दें कि एक तेज रफ्तार कार पेड़ से जाकर टकरा गई, जिससे कार में मौजूद 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और एक की मौके पर ही मौत हो गई। सभी घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया गया और हालत गंभीर देखकर जिला अस्पताल रेफर कर दिया। ये घटना थाना अमृतसर क्षेत्र के तिवारी कोल्ड स्टोरेज के पास की है। अगली खबर कासगंज की है, जहां जिले में बदमाशों के हौसले बुलंद है। बाइक सवार बदमाशों ने जन सेवा केंद्र संचालक से लूट की घटना को अंजाम दिया। इस दौरान बदमाशों ने 8,30,000 रुपए की लूट की। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने अज्ञात बदमाशों की तलाश में जुट गई। पूरा मामला सोरो कोतवाली क्षेत्र के बरकुला रोड की है। अगली खबर झांसी की है, जहां ट्रेन के एसी बोगी अचानक हंगामेदार झगड़े की आवाज से गूंज उठा। बता दें कि भोपाल का रहने वाला एक यात्री अपनी सीट पर सफर कर रहा था, तभी रेलवे में तैनात एक टीसी जो ड्यूटी पर नहीं बल्कि राजा की तरह बोगी में घूम रहा था, अपने 2 सुपुत्रों के साथ उसने उस यात्री पर धावा बोल दिया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल चुका है। फिलहाल पीड़ित यात्री ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक टीसी और उनके दोनों पुत्र फरार हो चुके थे। फर्रुखाबाद में होमगार्ड ने भाजपा नेता के साथ पिटाई का मामला सामने आया। मामूली बात पर होमगार्ड ने भाजपा नेता को थाने के अंदर थप्पड़ों से पीटा। पिटाई से आक्रोशित भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने थाने का घेराव करते हुए पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा दिए। बता दें कि पूरा मामला कोतवाली कायमगंज परिसर का है। रेलवे स्टेशन पास मेरा ट्रैक्टर खड़ा था, उसमें बोल्ट डालने गए थे, बोल्ट निकल गया था, तो उधर से हमारे तो क्रॉसिंग बंद थी। क्रॉसिंग बंद के बाद वहीं होमगार्ड एक लोग भैया आए, उनकी मोटरसाइकिल खड़ी थी तिरछी, तो वहाँ चढ़ते हैं तो ऊपर रखने की रास्ता है। मैंने कि भैया आप आगे बढ़ा लो, हम आगे थोड़ा खड़ी कर लेंगे, तो रखे कि नहीं पीछे। तो वो एकदम हमसे ऐंठ के बोलने लगे कि तू निकल जाएगा, यहाँ गेट बंद है। मैंने भैया निकल नहीं जाएंगे, यहाँ चोट तो लग जाएगी पीछे वालों। तो मैंने स्टैंड लगा के भाई मोटरसाइकिल खड़ी कर दी। तो वहाँ दूसरे लोग प्रेमचंद जो होमगार्ड जी हैं वो आए, तो बोलने लगे कि अभी तुझे मैं यहीं जूतों से मारूंगा। मैंने कि मैं ऐसे साहब के पास शिकायत करूँगा कि तेरे जैसे कितने जाते हैं। तो मैं थाने आया, थाने में वहाँ पकड़ के ले जाके सामने मेरे थप्पड़ मार दिया उन्होंने। किसने थप्पड़ मार दिया? प्रेमचंद। कहाँ? थाने के अंदर? हाँ, थाने के अंदर, वहीं मुंशी लोग बैठते हैं वहीं अंदर मारा है। कोई सिपाही वगैरह किसी ने कुछ कहा? सारे सिपाही लोग सामने देख रहे थे, कोई किसी ने कुछ नहीं बोला। रेलवे स्टेशन पास मेरा ट्रैक्टर खड़ा था, उसमें बोल्ट डालने गए थे, बोल्ट निकल गया था, तो उधर से हमारे तो क्रॉसिंग बंद थी। क्रॉसिंग बंद के बाद वहीं होमगार्ड एक लोग भैया आए, उनकी मोटरसाइकिल खड़ी थी तिरछी, तो वहाँ चढ़ते हैं तो ऊपर। कासगंज जिले में पुलिस का बड़ा ही सराहनीय कार्य देखने को मिला, जहां पुलिस ने एक बुजुर्ग दंपति की जान बचाई है। पुलिस के मुताबिक पीड़ित दंपति अपने बेटे और बहू के अत्याचार से परेशान होकर गंगा नदी में कूदकर जान देने के लिए पहुंचे थे, लेकिन तभी अचानक मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों लोगों को समझा बुझाकर वापस लेकर हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया।